चलिए, पिछले क्लास में हम लोग भौतिक वर्गीकरण को देख लिए थे। किस प्रकार ताप को बढ़ाकर या ताप को घटाकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं। आज के क्लास में हम रासायनिक वर्गीकरण को देखेंगे। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वह एक दूसरे में समान रूप से मिले होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में मुख्य रूप से तत्व और यौगिक है। तो सबसे पहले तत्व को देखते हैं। तत्व किसको कहते हैं? तत्व जो होते हैं वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिल के बने होते हैं। तो कुछ तत्वों का हम उदाहरण यहाँ पर बताते हैं आपको। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और तत्व का संकेत होगा तो हाइड्रोजन को हम H से सूचित करते हैं और इसका कुछ परमाणु संख्या होगा और परमाणु संख्या 1 है। दूसरा है हीलियम, इसका संकेत He होगा और इसकी परमाणु संख्या 2 है। जबकि हम मरकरी देखेंगे, इसका संकेत Hg होता है, जो Hg एक लैटिन भाषा है और इसकी परमाणु संख्या 80 है। तो हम यहाँ पर देख लिए कि तत्व का संकेत और परमाणु संख्या होता है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। परमाणु, अणु और आयन अगर रहेगा तो उसका पहचान हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई परमाणु होगा तो उसका संकेत होगा, अणु होगा तो सूत्र होगा, अगर आयन होगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा, धन आवेश का या ऋण आवेश का। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वह धन आवेशित, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह ऋण आवेशित होगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए परमाणु, अणु और आयन। परमाणु की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, उसके बाद यह मरकरी हो गया और सोना हो गया, चांदी हो गया इत्यादि हम देखेंगे। अगर हम अणु की बात करते हैं तो यह H2O हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया। अगर हम आयन की बात करते हैं तो यह सोडियम हो गया Na+, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए एक इसके ऊपर धन आवेश है। जबकि हम हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसके ऊपर 2 ऋण आवेश है। तो ये हम समझ लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के हिसाब से किस प्रकार सजाया गया है। K, L, M, N, इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक ब्रह्मांड में कुल कितना तत्वों का खोज हो चुका है। अभी तक ब्रह्मांड में 116 तत्वों का खोज हो चुका है। एक 116 तत्वों में से 103 तत्व जो है वह ठोस अवस्था में है, जबकि हम गैस की बात करते हैं तो 11 तत्व गैसीय अवस्था में है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो 2 लिक्विड अवस्था में है। अगर इसे संश्लेषित किया गया है, इसीलिए इंग्लिश में इसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। और 24 तत्व सिंथेटिक है, जो प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है, और नेचुरल है, जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। ऐसे तत्वों की संख्या 92 है। अगर हम इसको धातु, अधातु, उपधातु में देखते हैं
मेटल 91 मेटल है। अगर हम नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल तो 18 नॉन मेटल है, और मेटलॉइड हम देखते हैं तो 7 मेटलॉइड है। तो हम देखें जो प्रकृति में 103 तत्व सॉलिड अवस्था में, उसके बाद गैस में 11, लिक्विड में 2 और सिंथेटिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है वो 24, और जो हमें प्राकृतिक से प्रदान है इसकी संख्या हमें 92 है, और मेटल धातु 91 और नॉन मेटल अधातु 18 और मेटलॉइड 7 है। तो इस प्रकार हम देख लिए। अब हम आगे चलते हैं, तत्वों को किस प्रकार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। बढ़ते कक्षा के आधार पर कक्षक एवं उपकक्षक और संयोजकता के बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कक्षक। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यह बढ़ते हुए ऊर्जा के अनुसार सबसे कम एनर्जी जो नाभिक के नज़दीक रहता है उसमें होता है। तो सबसे पहला कक्षा है के, एल, एम और एन को हम देखते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं, इसका सूत्र जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख सकते हैं 2n² होता है। जैसे के कक्षक में हम अगर इलेक्ट्रॉन के संख्या निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला 2n² होता है, जहाँ पर n कक्षक की संख्या है। तो सबसे पहले हम अगर पहला कक्षक के में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो n बराबर 1 डालते हैं, क्योंकि पहला कक्षक के हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2 × 1 के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1, इसलिए हम पहला कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार L, M, N इसमें हम निकालेंगे तो हम लिखते हैं कक्षक में उपकक्षक कौन कौन होते हैं। इसमें S होते हैं उपकक्षक, और इसमें S और P दोनों होते हैं। इसमें S, P और D, और इसमें S, P, D, F चारों होते हैं। और कक्षक के बाद उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार निकालते हैं। तो हम जब पूर्णतः इसको निकालेंगे तो के कक्षक में इलेक्ट्रॉन हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जबकि हम एल की बात करते हैं तो एल में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जबकि एल के बाद अगर हम एम की बात करते हैं तो एम में हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जबकि हम अगर एन की बात करते हैं तो एन में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब देखते हैं कक्षक में उपकक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो के कक्षक में एक ही उपकक्षक होता है एस। देखिए 2 तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अलावा जितने भी तत्व है उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक होंगे, या अधिकतम मतलब ये दोनों तत्वों को 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में नहीं हो सकते हैं। जबकि किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो वह कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और कोई भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अगर बाह्यतम कक्षा से पहले वाले कक्षक में हम 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अगर हम संयोजकता की बात करते हैं तो अगर कोई तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है तो उसकी संयोजकता वही हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा है 4 से अधिक तो उसको हम 8 में से घटा लेते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले के में हम के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। जबकि इसमें हम एल को देखते हैं तो एल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद पी है तो पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद पूरा होता है 8। जबकि हम एम कक्षक में देखते हैं तो एम की बात हम करते हैं तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 6 2 8 हो गया। तो डी में हम जब 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो कुल मिलाकर एम में 18 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। जबकि अगर हम
n कक्षक की बात करते हैं तो इसमें s में हम 2 इलेक्ट्रॉन, p में हम 6 और d में हम 10, तो टोटल जोड़ते हैं तो 6 2 8 2 18। अभी भी हमको 14 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम F में अधिकतम 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हम नहीं रख सकते हैं। तो चलिए सोडियम को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों कक्षा और उपकक्षक दोनों के आधार पर हम सजा करके बताते हैं। तो चलिए सोडियम की परमाणु संख्या Na 11 होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे KLMN। तो K में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और हम बोले थे बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम सोडियम के देखते हैं। सोडियम को यहाँ पर 2, 8 और 1, इसलिए देखिए बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। तो अगर इसका हम उपकक्षक के आधार पर देखेंगे तो यह हो जाएगा 1s, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s1। और यहाँ पर हम देखेंगे बाह्यतम कक्षा है S और S में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका संयोजकता हो जाएगा। तो कभी कभी 4s पहले और 3d बाद में आता है। क्यों आता है इसके बारे में हम समझते हैं जब हम ये कक्षक को सजाएंगे अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार, तो इसको हम लिख करके बताते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और यहाँ पर 4f और यहाँ पर देखेंगे 5s। इससे ज़्यादा हमको अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4s पहले और 3d बाद में आता है। क्यों 3d बाद में आता है? क्योंकि 3d में ऊर्जा का मान ज़्यादा है। तो इसके लिए किस प्रकार इसका हम समझेंगे, n+l होता है, यह ऊर्जा किस में ज़्यादा है इसको हम समझते हैं। l की मान जो निर्धारित किया गया है, यह प्रत्येक कक्षा जो होता है उपकक्षक S, P, D और F, इसके लिए S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले 4s जहाँ पर क्या है ऊर्जा के स्तर n+l। n होता है कक्षक की संख्या और कक्षक की संख्या चौथा कक्षक है, तो 4 और प्लस s में l हो जाएगा 0, तो इसका मान हो जाएगा 4। देखिए 4s का ऊर्जा का मान 4 है, जबकि हम 3d की बात करते हैं तो 3d बराबर n+l होगा, जहाँ n कक्षक की संख्या 3 और प्लस l बराबर हो जाएगा यहाँ पर d में d है, तो d के मान 2 हो जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इसलिए 4 से यह ज़्यादा है। इसलिए ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर के हिसाब से 4s पहले और 3d बाद में आता है। जब हम क्रोमियम की परमाणु संख्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr24, तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि आता है। बाह्यतम कक्षा में जो है उसको हम थोड़ा बता देते हैं किस प्रकार यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखने में दो ठो आपको त्रुटि आएगा। सबसे पहला एक क्रोमियम है और एक कॉपर में आएगा, तो एक हम बता देते हैं। क्रोमियम की परमाणु संख्या Cr24 है। यहाँ पर देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 के बाद हम देखेंगे 3p,
3p6 तो कितना हुआ 4 10 और 10 और 2 12 12 6 18 और 18 के बाद हमको कितना चाहिए 6 और, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और 4s के बाद हो जाएगा 3d4। तो यह 4 2 6 6 6 12 12 2 14 और 14 6 20 और 4 24 हो गया। तो देखिए डी में 5 उपकक्षक होता है से 1 2 3 4 और 5। इसमें अधिकतम से अधिकतम हमको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए पूरा है, एस में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, जबकि इसकी हम बात करते हैं तो 1 2 3 और 4, और यह बाह्यतम कक्षा जो है यह खाली रह जाता है, इसीलिए इसको पूर्ण रूप से हम भरेंगे और यहाँ पर 4s के बदला s में 1 कम कर लेंगे और यहाँ पर 3d को 5 कर देंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही होगा। और इस प्रकार हम यहाँ पर से इसका इस प्रकार नहीं लिखेंगे, यह अपवाद है। कॉपर में भी ये अपवाद आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम वैलेंस निकाल दिए हैं, संयोजकता के बारे में अब हम देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे कुछ यौगिक का फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए कुछ यौगिक का हम फार्मूला लिखते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम की जो एल्युमिनियम की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है वह 3 होती है और इसकी संयोजकता यही 3 हो जाएगा। और ऑक्साइड O इसकी 2 होगा इसकी संयोजकता, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसके जो संयोजकता है वह उसके पास और उसकी संयोजकता इसके पास। तो इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार बनेगा, तो इसको हम सीधा Al और O लिख लेंगे, इसकी संयोजकता इसके पास और इसकी संयोजकता इसके पास। तो देखिए 2 इस पर आ जाएगा Al2 और O3। तो इस प्रकार हम एल्युमिनियम ऑक्साइड सीख गए। एक और आप देख लीजिएगा तो आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हम करते हैं तो इसको देखिए आप। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुआ कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम इसका देखेंगे तो कैल्शियम जो है इसकी संयोजकता 2 है और ऑक्साइड का O होता है, इसकी संयोजकता 2 है और ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएगा और इसका जो सूत्र हो जाएगा CaO हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़े हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।